Question number 5. In the adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle. देखिए ABC कैसा है? Isosceles triangle है. In which AB equal to AC. इसमें given है AB equal to AC. माने ये जो AB है वो AC के इक्वल है. ये given है. If E and F be the midpoints of AC and AB respectively. कि जो E और F है ये मिड पॉइंट्स हैं. किसके मिड पॉइंट्स हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ AC. AC का मिड पॉइंट हो गया E और AB का मिड पॉइंट हो गया F. प्रूव दैट B इक्वल टू CF. ये प्रूव करना है कि ये जो B है वो CF के इक्वल होगी. ये हमें प्रूव करना है. तो इसमें जो गिवन है उसको राइट करेंगे. तो सॉल्व में सबसे पहले एडिंग मेंशन करेंगे गिवन. तो गिवन में है ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स ट्रायंगल है और AB इक्वल टू AC. AB इक्वल टू AC. ये E and F be the midpoints of AC and AB. इसके मिड पॉइंट्स हैं. इतना गिवन है आपका. तो टू प्रूव क्या करना है हमको? तो टू प्रूव इसे प्रूव करना है B इक्वल टू CF. ये आपको प्रूव करना है. तो प्रूव करना है तो इसके लिए प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए पहले आपको ध्यान में रखना होगा क्या करना है. तो जैसे कि सपोज करिए कि ये दोनों B और CF कैसे प्रूफ होंगे इक्वल. कि अगर ये दोनों ट्रायंगल माने जो BFC है और CEB है, अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए. कैसे प्रूफ हो जाए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हम इसको कर सकते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए क्या है? BC देखिए कॉमन है. BC आपका कॉमन है इसमें भी और इस वाले में भी. दोनों ट्रायंगल्स में BC कॉमन है. कॉमन चल गया. ठीक है. अब इसके बाद में जो ये पूरी साइड है AB AC के इक्वल है. AB AC के इक्वल है. तो जो इक्वल साइड्स होगी तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इन एनी ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. माने जैसे इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है. तो एंगल C इक्वल टू किसके हो जाएगा? इसके अपोजिट साइड का एंगल कौन सा है? एंगल B है. तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल B के हो जाएगा. एक तो इससे ये हो जाएगा. तो पहले हमको ये कलेक्ट करना पड़ेगा डाटा कि एंगल B इक्वल टू एंगल C. ये कलेक्ट करना पड़ेगा. तो एक तो ये हो जाएगा. और देखिए सेकंड चीज क्या है कि दो चीजें हो गई. ये कॉमन हो गया और ये एंगल्स इक्वल हो गए. और ये पूरी देखिए पूरी इक्वल AB इक्वल टू AC है. तो इसका जो हाफ है चूंकि मिड पॉइंट लिया गया है तो जो इसका हाफ होगा वो इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा. तो ये भी इक्वल इसके हो जाएगा. माने BF इक्वल टू हो जाएगा C. तो ये टू साइड्स हो गए और वन एंगल हो गया. इसमें भी टू साइड्स और वन एंगल. मींस ऐसे रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो पहले हमको क्या करना है? यहां पर लिखा हुआ है सिंस AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू AC. ये आपका गिवन है. तो गिवन वाले पॉइंट से चलते हैं. AB इक्वल टू AC. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये जो एंगल है AB इक्वल टू AC है. इट मीन्स हो गया AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? C है. C मीन्स हो गया ACB. कौन सा एंगल? ACB. देयरफॉर एंगल ACB इक्वल एंगल किसके हो जाएगा? AC इक्वल किसके हो जाएगा? तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा? B है. मीन्स एंगल ABC. एंगल ABC हो जाएगा. इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं? ये तो आपका गिवन था.
तो इससे आप पहले ये निकालेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल। माने किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनका अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो अपोजिट इक्वल साइड्स हैं किसी ट्रायंगल में, उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए आपने इन दोनों को इक्वल किया है। इसको हम शार्ट में भी राइट कर सकते हैं। एंगल ए सी बी मीन्स क्या हो गया? एंगल ए सी बी मीन्स हो गया आपका ए सी बी, ये पूरा आप ऐसे राइट कर रहे हैं। तो इसका चूंकि बीच का पार्ट है, बीच का आपका जो है कहीं पर पॉइंट है ई है इसी ए सी लाइन पर, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो एंगल ई सी बी इसको डिनोट कर रहा है ना, तो सो जाएगा एंगल ई सी बी इक्वल एंगल ई सी बी। ए सी बी को क्या राइट कर लिया? सी एंगल को ई सी बी भी राइट कर सकते हैं, और इसको क्या राइट कर सकते हैं? एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। एक चीज आपको ये मालूम हो गई, ठीक? इससे आपका ये निकल आया कि एंगल्स के मामले में हो गया। तो ये एंगल जो है पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है आपका किसके इक्वल हो गया? इस एंगल के इक्वल हो गया। ये आपको फर्स्ट पार्ट से इससे मालूम हो गया। अब देखिए सेकंड चीज है कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या है? एसी का मिड पॉइंट क्या है? इसी है। तो हो जाएगा, यहां पर राइट करेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है, इट मीन्स क्या हो गया? ये हम ऐसे राइट करते हैं ए सी इक्वल टू ए बी या ए बी इक्वल टू ए सी। तो इसमें 2 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, दोनों साइड को, तो ए बी बाई 2 इक्वल हो जाएगा ए सी बाई 2। डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2। अगर 2 से दोनों सेम नंबर से अगर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या सेम नंबर दोनों साइड में प्लस कर दें या दोनों साइड में माइनस कर दें सेम नंबर को, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल ही बने रहते हैं। तो डिवाइडिंग बाई 2। और इस ए बी बाई 2 चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो ए बी बाई 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं? एफ बी। इसको राइट कर सकते हैं एफ बी या बी एफ, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। एफ बी इक्वल, तो क्या हो जाएगा? एफ बी इक्वल टू हो जाएगा, और इस ए सी बाई 2 को क्या राइट कर सकते हैं? ई सी इक्वल टू हो गया ई सी। ये सेकंड चीज हो गई, दो इक्वल हो गए, माने एंगल ये आपको मिलेगा, और ये साइड इक्वल हो गई। ये तो कॉमन हो जाएगा। तो अब इसके बाद में देखिए दोनों ट्रायंगल ले लें, जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तब ये निकलेगा आपका। तो पहले जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ले लिया आपने? तो जो ट्रायंगल लिए गए ई सी बी और एफ बी सी, दो ले लें ट्रायंगल ई सी बी। तो इन ट्रायंगल ई सी बी एंड ट्रायंगल एफ बी सी, एफ बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में आपने देखा क्या क्या चीज? एक तो फर्स्ट आपने ये प्रूव कर ली, क्या? एंगल ई सी बी, माने फर्स्ट ट्रायंगल जो ई सी बी ले रहे हैं, तो एंगल ई सी बी इक्वल एंगल एफ बी सी। क्या है? एफ बी सी, एफ बी सी। ये किससे किया? इक्वेशन, जो इक्वेशन है फर्स्ट से आपने लिखा। किससे लिखा है? इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
और जो सेकंड चीज है कि एफ बी इक्वल टू ए सी, माने ई सी हम पहले राइट कर लें, ई सी राइट कर लें, क्योंकि पहले हमने कौन सा एंगल लिया, ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ई सी बी लिया है, तो उसमें ई सी पहले राइट कर लें, ई सी इक्वल टू एफ बी, ई सी इक्वल टू एफ बी। ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड से आपने लिया है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से आपने ये ले लिया। और जो बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। माने किसी भी ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट है, उनको प्रूव करने के लिए हमें इस तरह से 3 पेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो देखिए एंगल ए सी बी ई सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ बी सी। तो एंगल ये हो गया, और कौन से हो गए? ये साइड और ये साइड, इन टू साइड्स के बिटवीन ये एंगल है, और इसमें भी ये 2 साइड्स के बिटवीन ये एंगल है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब बाई एस ए एस प्रॉपर्टी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ बी सी, और प्रॉपर्टी राइट कर लेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, इसके थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सो आप क्या निकाल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट में जो इसके एलिमेंट्स होंगे, जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें? ये फाइंड करना था टू प्रूव बी इक्वल टू सी एफ। तो इसमें देखें ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है ये। तो जो रेस्ट आपका बचा कौन सा है? ई बी, माने बी इक्वल टू हो जाएगा सी एफ। तो सो बी एफ इक्वल टू बीई इक्वल टू, सो बीई इक्वल टू सी एफ। और इसमें आपने क्या यूज कर लिया? चूंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर लिया था ट्रायंगल्स, तो बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके आपने क्या किया? बी इक्वल टू सी एफ, यही आपको प्रूव करना था। तो आप राइट कर देंगे लास्ट में प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल टू AC, माने इसमें AB और AC इक्वल है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC। इफ AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड E, AB को D तक प्रोड्यूस किया गया है और AC को E तक प्रोड्यूस किया गया है रेस्पेक्टिवली, सच दैट BD इक्वल टू C, कि माने ये जो BD है वो C के इक्वल है। इतना किया गया है कि जितना इधर भी उतना ही बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया जितना इधर C को प्रोड्यूस किया गया है। AC को जितना प्रोड्यूस किया गया उतना ही AB को प्रोड्यूस किया गया, इक्वल उसे बढ़ा दिया गया। तो प्रूव दैट B इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है कि B इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए इसमें? कि ये जो एंगल्स हैं, माने ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा, इसके हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा CD हो जाएगा, B इक्वल टू CD हो जाएगा। कैसे? कि दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो जाए, माने ट्रायंगल जो BDC है और CB है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एलिमेंट्स इसके इक्वल हो जाएंगे। माने ये तो कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए। देखिए ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल इसके है, तो क्या ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है क्या? तो अब इसमें क्या है कि ये ABC जो है कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो इसका मतलब हुआ ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल होगा, एंगल B और एंगल C इक्वल होगा, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा, एंगल ACB हो जाएगा।
अब इसमें से अगर मान लो इसको हम देखें तो ये पूरा जो है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, तो ये मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 180 में से इस एंगल को अगर हम माइनस कर दें, माने ये दोनों एंगल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर है। तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस इस एंगल के, और ये भी 180 माइनस इस एंगल के हो जाएगा। तो इससे निकल आएगा कि ये इक्वल इस एंगल के निकल आ जाएगा। तो ऐसे एस प्रॉपर्टी से फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो B इक्वल टू CD निकल आएगा। तो आप देखिए जो गिवन है सबसे पहले उसको राइट कर लें। तो सॉल्व में जो गिवन है तो गिवन को राइट करेंगे, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle in which AB equal to AC, एक तो ये गिवन है, और इसमें BD इक्वल टू C, BD इक्वल टू C, इतना गिवन है। ये आपने लिख लिया जो गिवन है। अब इसके बाद में टू प्रूफ क्या करना है आपको, तो वो राइट कर लें। तो टू प्रूव BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ करने में सबसे पहले देखिए ये तो कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल, ये गिवन है, तो साइड्स तो दोनों है, टू साइड्स के इक्वल है, लेकिन इस एंगल को पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सिंस AB इक्वल टू AC, ये गिवन है ना, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। तो देयरफॉर एंगल AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है आपका, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। तो एंगल ABC, अब किसी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल ABC कह दें, ये या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, देयरफॉर ये गिवन है, सिंस AB इक्वल टू AC गिवन है, तो AB इक्वल टू AC गिवन है, तो AB के अपोजिट देखिए एंगल कौन है, ये एंगल है, एंगल ACB। तो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल एंगल AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल ABC है, एंगल ABC। अपोजिट एंगल्स माने ये क्यों इक्वल किया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स थी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स थी उनमें अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, माने इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो अब देखिए इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम सेम नंबर से इसको हम दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड कर दें, या दोनों नंबर सेम नंबर माइनस कर दें, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर देखें जो ये एंगल है आपका, इतना एंगल कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 180 डिग्री का देखिए पूरा होगा, इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो ये एंगल निकल आएगा। तो इसमें हम क्या करें, इधर भी 180 डिग्री माइनस एंगल ACB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री से दोनों साइड हमने माइनस कर दिया, इसको जो एंगल था इसमें ABC माइनस कर दिया, ठीक है ना, माने 180 डिग्री दोनों तरफ कर दिया, इसको जो है माइनस कर दिया गया, तो भी दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये क्या है, बाइलिनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर थे यहां पर, तो लीनियर पेयर थे उसके थ्रू आप ऐसे कर सकते हैं इसको। अब देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, 180 डिग्री में से ACB को माइनस कर दें, ACB को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, ये एंगल ये मिल जाएगा BCE, तो एंगल हो जाएगा BCE
इक्वल हो जाएगा एंगल 180 डिग्री से एबीसी को माइनस कर देंगे तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये मिल जाएगा एंगल सीबीडी, एंगल सीबीडी। ये आपका फर्स्ट चीज निकल आई कि जो इसमें यूज होना है। नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें, बीसीई, इन ट्रायंगल बीसीई एंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल क्या ले लें, सीबीडी, ट्रायंगल सीबीडी। इन दोनों ट्रायंगल में आप कंपेयर करें तो देखिए, कंपेयर करेंगे तो ये साइड्स ले लें तो BC इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BC। ये आपका कॉमन हो गया, क्यों इक्वल हो गया, कॉमन। देखिए नेक्स्ट आपका है जैसे BC इक्वल टू, और ये BD इक्वल टू क्या, ये किसके हो जाएगा, हमने पहले कौन सा लिया, BC लिया ना, तो BCE इसमें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, C इक्वल टू BD, C इक्वल टू BD। यही आपका गिवन था, C इक्वल टू BD। BD पहले लिखा है, बाद में लिखा है, दोनों साइड में साइड के लिए चेंज कर दिया गया है। ये आपका हो गया गिवन, ये गिवन है। और जो एंगल निकला है आपका, एंगल कौन सा निकला है, एंगल BC, एंगल BCE इक्वल एंगल CBD। ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल क्यों हो गए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट माने इक्वेशन फर्स्ट से आपने इसको ले लिया। तो देखिए टू साइड्स और वन एंगल, उसके इंक्लाइंड एंगल इक्वल हो गए तो देयरफॉर हो जाएगा, जो ट्रायंगल लिए गए थे देयरफॉर ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD। इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ली कौन से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें प्रूव क्या करना था, BD इक्वल टू C। तो BD कौन सा है, टू प्रूव BD इक्वल टू C। देखिए प्रूव करने में आपका जो प्रूव करना है इसमें, BD इक्वल टू C आपका गिवन था, BD इक्वल टू C गिवन था, और प्रूफ क्या करना उसमें, B इक्वल टू CD, B इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, B इक्वल टू CD। तो अब इसमें देख लें जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो B मीन्स क्या हो गया, इन दोनों लेटर से आपका जो फर्स्ट और थर्ड वाले लेटर से आपका ये बन रहा है जाकर के, तो इसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो BE इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD। तो देयरफॉर BE माने फर्स्ट और थर्ड लेटर से, तो BE बना इक्वल टू हो जाएगा CD। यही आपको प्रूव करना था, B इक्वल टू CD। तो बाई CPCT, बाई CPCT ये आपने राइट कर दिया। अब इसके बाद में ये इसको राइट कर देंगे प्रूव्ड। क्या राइट करेंगे, प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था।